अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट डॉक्टर काशिफ शब्बीर और आज मैं आपके लिए लाया हूं हामला खवातीन में उल्टी और मतली की कैफियत का बेहतरीन हल। जी हाँ, बहुत सारी हामला खवातीन में जो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग मोमेंट होता है या उनके लिए सबसे ज़्यादा जो पेचीदा लम्हात होते हैं वो उनमें वॉमिटिंग और जो एक मतली वाली कैफियत है, नौजिया वाली कैफियत है, वो आम है। तो बहुत सारी खवातीन ऐसी चीज़ों को फेस कर रही होती हैं और उनका उनका उसका हल नहीं मिल रहा होता। तो इसका हल मौजूद है मार्केट में एनवीपी टैबलेट और ज़ाइक्विल जीआर टैबलेट की फॉर्म में। जी हाँ, इस टैबलेट में मौजूद है डॉक्सिलामीन सक्सिनेट 10 mg और साथ साथ पैराडॉक्सिन जिसे हम विटामिन B6 कहते हैं वो भी 10 mg की कॉम्पोजिशन में मौजूद है। जी हाँ, अगर आपको बताऊं डॉक्सिलामीन सक्सिनेट जो है बेसिकली वो उल्टी और नौजिया की जो फीलिंग है या जो कैफियत है उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ इस टैबलेट में मौजूद पैराडॉक्सिन विटामिन B6 जो है वो अमूमन प्रेगनेंसी में विटामिन B6 की कमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। तो एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है एक ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जिसको बहुत ज़्यादा मसला होता है नौजिया और वॉमिटिंग से। अगर मैं इसकी डोज की बात करूं कि ये एनवीपी की टैबलेट या ज़ाइक्विल जीआर की टैबलेट की कितनी डोज इस्तेमाल की जा सकती है, तो अगर आपको मॉर्निंग टाइम में नौजिया या वॉमिटिंग होता है तो आप इसकी 2 गोलियां रात को सोते टाइम ले लें, तो उससे ये कैफियत जो है वो नहीं होगी। इसके अलावा ऐसी खवातीन जिनको मिड डे में या दिन के दरमियान में किसी टाइम ऐसा होता है कि नौजिया और वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है या बहुत ज़्यादा सवियर वॉमिटिंग होती है, तो उन लोगों को सुबह खाने के बाद एक टैबलेट ले लेनी चाहिए। इसके साथ साथ अब ऐसी खवातीन जिनको रात के टाइम ये मसला होता है तो उनको असर के टाइम एनवीपी या ज़ाइक्विल जीआर की एक टैबलेट ले लेनी चाहिए। इससे उनका ये जो प्रॉब्लम है नौजिया और वॉमिटिंग वाला वो कंट्रोल रहेगा और उनको ऐसी कोई फीलिंग नहीं आएगी। इसके अलावा अगर इस दवाई के मुज़ररात के बारे में बताऊं तो इसके मुज़ररात बहुत कॉमन से हैं। हल्की सी गनुदगी हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, नर्वसनेस हो सकती है, थोड़ी सी कुछ लोगों को इरिटेशन हो सकती है और ये माइनर से साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा अगर लैक्टेशन की बात करें तो ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को फीड कराती हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये मदर फीड से एक्सक्रीट होता है और बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा अगर इस दवाई के इंटरैक्शंस की बात करूं कि किन किन दवाइयों के साथ इसके इंटरैक्शन आते हैं, तो मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स कोई लोग ले रहे हैं तो उनको ये नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ साथ ऐसे लोग जो सीएनएस डिप्रेसेंट्स लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो उन लोगों को ये मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा हरगिज़ नहीं लेनी चाहिए। अब इसके अलावा भी अगर आप ऐसी किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने फार्मेसी से पूछना मत भूलिए। शुक्रिया।